इसका हाँ ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर ठीक है सेकंड तक हो चुका था बेसिक पढ़ लिया था थर्ड वाला रीड करता हूँ ये रीड वाला एक बार पढ़ लेना ठीक है एक्सप्लेन करूंगा rate of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second मेरे लाइन का मतलब क्या है आपकी जो त्रिज्या है वो बढ़ रही है करके अब किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है लाइन के रेस्पेक्ट ठीक है तो मतलब क्या दे रखा है फर्स्ट लाइन का मतलब दे रखा है r अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सर्कल है इसकी रेडियस बढ़ रही है रेस्पेक्ट का है लाइन बढ़ रहा है ना सर्कल की रेडियस बढ़ रही है कितनी बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है सब तक है 3 सेंटीमीटर की रेडियस बढ़ रही है फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग क्या फाइंड करना है एरिया किस रेट से बढ़ रहा है सबसे बात है कि सर्कल की रेडियस बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा एरिया किस रेट से बढ़ रहा है वो आपको फाइंड when the area is 10 when the radius is 10 जब उसकी रेडियस बढ़ते बढ़ते 10 हो जाए उस केस में आपका d upon dt निकालना है d upon dt कहां निकालना है r equals to 10 सिंपल बात है एरिया का फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एरिया ऑफ ये होता है पाई r ये दे रखा है आपको पाई r का निकालना है डी अपॉन डी अब इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे इससे करेंगे r कैसे तो पास r नहीं r कैसे पड़ेगा n कैसे फिर मैं d अपॉन dt निकालना d अपॉन dt क्या आ जाएगा इसको तो बात है इसका डेरिवेटिव तो r स्क्वायर का होता है 2r तो पाई बट ये हम d के रेस्पेक्ट में r का करें तो r का क्या होगा dr अपॉन dt ऐसा मतलब डिवाइड का करते ना y का मतलब y स्क्वायर का x का स्क्वायर होता है y का लिखते हैं डिवाइड ये अगर अदर फंक्शन का भी दूसरा फंक्शन के रेस्पेक्ट में करोगे तो फंक्शन का ऑफिस करना y का स्क्वायर स्क्वायर है पाई r r का ऑफिस करोगे क्या लिखना पड़ा d के रेस्पेक्ट में dr अपॉन dr ठीक है उसका हो जाएगा उसमें क्या दे रखा है dr अपॉन dt तो r dr है d अपॉन dt कितना पे निकालना है r equals to 10 सेंटीमीटर कितना जाएगा 5 into r की वैल्यू 10 dr अपॉन dt की वैल्यू log 30 और 60 और ये भी एक साथ आते हैं तो एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर 192 11 आ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है दोस्त यही करना आपको चेंज निकालना एरिया में चेंज निकालना है या वॉल्यूम में चेंज निकालना है ऐसे क्या गिवन है पढ़ लेना गिवन इससे बनता सेकंड लेवल टाइम आएगा इससे सेंटीमीटर पूरा रेडियस चेंज क्या है dr पर ऑब्वियसली इसे लगा कर दो ऐसे लो बड़ा पड़ता है चलो अच्छा rate of a variable and the rate of centimeter per second देखा वो कितना बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है देखो जो पहला थोड़ी सी स्पीड और कॉपी करके
पहला पढ़ते हैं एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब। क्यूब का मतलब बन जाएगा आपको घर का किनारा बढ़ रहा है, क्यूब का एज बढ़ रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास है एज ऑफ क्यूब, क्या मानते हैं, एक्स सेंटीमीटर मान, क्या मानते हैं, तो एज बढ़ रहा है, क्यूब का एज है किनारा बढ़ रहा है कभी तो क्या करेगा आपको पता है, आपको दे रखा है dx अपॉन dt। ये क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, dx अपॉन dt कितना दे रखा है, सेंटीमीटर पर किनारे को बढ़ रहा है। अब कौन सी तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ टीवी अपॉन टीटी। फाइंड करना, क्यों फाइंड करना है, जब एज कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर, ये जो एक्स की जो क्यूब की जो एज है वो कितना होता है 10 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, एक्स कितना होता है, सॉरी क्यूब का कितना होता है, जो बोल रहा है कि घर का एज है 180 कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, फिर बढ़ेगा तो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो इसका मतलब इसको बोल सकते क्या कि तो होगा। ये बोल रहा है कि हर सेकंड 3 सेंटीमीटर की तरह बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो उसी स्पीड से वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कितना हो गया 10 सेंटीमीटर तक अगर हो जाए 10.10 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया है पता, फिर 10 में टाइम टाइम इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फाइंड करते हैं कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बोल रहे घनता आयतन, क्या होगा बताओ, घनताई है क्या आपको डेरिवेटिव करना है, इसका रेस्पेक्ट साइन करना है dt अपॉन dt साइन कर x के ऊपर क्या होगा डेरिवेटिव dx स्क्वायर और dx अपॉन dt है तो 9 के रेस्पेक्ट x पर लोगों को सामने करना पड़ेगा dx dx अपॉन dt आपको लास्ट की जगह ऐसे मतलब बोलते हैं एरिया फाइंड किया है वॉल्यूम dv अपॉन dt की जगह को निकालना, ये निकाला है x 10 सेंटीमीटर, इसका है dx स्क्वायर dx अपॉन dt कितना 3 x स्क्वायर, x का मतलब 10 का स्क्वायर और dx अपॉन dt सेंटीमीटर क्यूब पर 11 वॉल्यूम का एरिया क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, टाइम पर क्या होता है कॉपी कर लीजिए रेडियन, थोड़े रेडी कर अब आप किसी का आइडिया क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, पहला ना क्या किया ये बड़ी चीज डेरिवेटिव करना कोई आना चाहिए और जो आता नहीं बेटा ना है क्या निकालना है क्या दे रहे
बताया एग्जाम्पल पासा क्या था देखिए stone is dropped into a white lake and waves move in circle at a speed of 5 centimeters. तो बोला है कि एक पत्थर जब बोला है लेक है झील है उसके अंदर एक पत्थर को फेंका है पत्थर को फेंक कर क्या बनी वेव्स क्या बनी वेव्स बढ़ रही है तो डाला क्या तो ये आपको पत्थर फेंक के तो वेव्स बन रही है घंटी एकदम फैल रही है ये बोला कि वेव्स फैल रही है अब किस स्पीड में फैल रही है Whale circle at a speed of 5 centimeter per second. ये क्या इधर के रेडियस क्या रहती है इधर का टाइम है टाइम के साथ रेडियस क्या है सी इसी पर बात के बेस पर दिया है फर्स्ट क्या गिवन आपको गिवन है pr को ये रहता है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इतनी बड़ी वाला इनपुट करना at the instant when the radius of the circle wave is 8 centimeter. क्या फाइंड करना है? How far is the enclosed area है? The radius किस स्पीड से बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है. क्या फाइंड करना है? d upon dt. कब फाइंड करना है? r कितनी हो जाए? 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. आगे समझो. कॉम्प्लेक्स का लगाना यदि आप सर्कल यदि आप सर्कल का भाई आप मैं निकालना है डी अपॉन डी अपॉन डी निकालो पाई आर डी आर अपॉन डी अपॉन डी किस पॉइंट पे निकालना है आर इन 8 सेंटीमीटर पहले पूरा करेंगे टू की y r की वैल्यू 8 dr अपॉन इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बाय 40 85 क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या कर जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कॉपिकल लिखे करते थे चलो आज इसके अब देखिए हार्ड नहीं है इजी है एक्सरसाइज इधर क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है ये भी आप कर नहीं पाओगे तो फाइंड करना है क्या गिवन और क्या फाइंड करना है हार्ड नहीं है कोई हार्ड के वाले की आप एरिया ऑफ सर्किल रफ्तार क्षेत्र बड़ी हिसाब से दे दीजिए इतना करके बता सरकमफ्रेंस परिधि परिधि का फॉर्मूला लगाना है परिधि को p मान लीजिए पेरीमीटर ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोल रहा है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.75 सेंटीमीटर सेकंड क्या दे रहा है सर्कल दे रहा है सर्कल के ऊपर दिया हुआ रेडियस इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ 0.7 सेंटीमीटर पर बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इसकी परिधि सर्कल होता है सर्कल की सर्कमफेरेंस का भी होता है बाउंड्री की आपकी जो डेप्थ है बाउंड्री को कितने बढ़ रही है बता दीजिए डेप्थ खत्म करना तो उसकी जैसे आप क्या करते हैं आपकी टेबल आपको क्या फाइंड करना है फाइंड करना है dp by dt क्या निकालना है इस पॉइंट पे निकालना नहीं दे रखा है कि रेडियस कितनी हो जाए तब भी बताया है तो आपको dp by dt कितना आया बता
ऐसे क्या पेरेंट रकम पेरेंट ऑफ सर्कल 10 की परिधि 10 की परिधि क्या होती है? पाई सब फॉर्मूला लिखा है आपको क्या निकालना है डीपी अपॉन एटी डेरिवेटिव करो 2 पाई बाद का डेरिवेटिव क्या होगा डबल हो जाएगा यहां पे लिखिए dr अपॉन r में dr अपॉन और डीपी अपॉन एटी आ जाएगा 2 पाई dr अपॉन डीपी अपॉन 0.7 क्या आएगा 1.45 डेरिवेटिव क्या होती है सबसे पहले एक लेंथ है क्या आ रही है सेंटीमीटर हो गया मीटर दूसरे में सेंटीमीटर चल रहा है सेंटीमीटर क्या है सेंटीमीटर और क्या ये आता है कॉपी कर लो एक दो क्या होता है बंद होता है आपको क्या बोलते हैं डीआर अपॉन डी यहाँ पे क्या डीआर अपॉन डी आज तक यहाँ आज किया था 5 बजे तो 5 500 देना है देना है 5 बजे तो पर 7 और देखेगा फिर पढ़ लो एक बार the length act of a rectangle is decreasing at a rate of 5 centimeter per meter and the width y is increasing at a rate of 4 centimeter per meter. When x is 8 centimeter, y is 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter the area of rectangle. Rectangle का मतलब आयत दे रखा आयत की जो लंबाई वो तो घट रही है जब भी डिक्रीज हो तो आपको नेगेटिव लेना ध्यान तो इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव लेना तो लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है मैं दो चीज मान लेता हूँ लेंथ को है रेक्टेंगल एक्स का एरिया और लेंथ का मतलब लंबाई लेंथ को दे दिया मैंने पाई अब ये लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर पर कितना करेगा माइनस का 5 सेंटीमीटर पर एक मिनट में 5 सेंटीमीटर कम होती है डिग्री जो है नेगेटिव लेना और वेट जो है ब्लैक करने देखिए देखिए पढ़ाई की एक मिनट का वेट
वो इंक्रीज हो रही है डी बाय का डी टी। ये दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर हर मीटर में 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई मिल रही है, लंबाई उसकी कम हो रहा है, कम हो रहा है, चौड़ाई भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको पता है कि जब x चेंज होता है, x क्या होता है और y क्या होता है चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर पे कितना चेंज आ रहा होगा। पेरीमीटर क्या होता है, पहले ये करते हैं। पेरीमीटर क्या होगा ऑफ रेक्टेंगल, आयत का दिखाया जाएगा फॉर्मूला, तो पता चल जाएगा क्या होगा। 2 ब्रैकेट एल का एल क्या लिया हमने, एक्स क्या लिया, क्या क्या आएगा 2 ब्रैकेट एक्स प्लस, फिर को निकालना क्या है, फर्स्ट के अंदर ए के अंदर फाइंड करना है, डीपी फाइंड करनी क्या निकालना है, पेरीमीटर पे चेंज दिया क्या आएगा डीपी बाय डी मतलब 2 ब्रैकेट ये एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टाइप कर सकते हैं ये एक्स का y का क्या होगा और ये पॉइंट माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस का 2 सेंटीमीटर का माइनस का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ये डिग्री क्या नेगेटिव देगा, आज तो नेगेटिव आने का मतलब होता है और डिग्री जो है क्या लिखना है, डेरिवेटिव डिक्रीजिंग सेंटीमीटर का सेकंड क्या फाइंड करना है, इसकी जरूरत यहां से आ रहा है ठीक है, तो फाइंड करना आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया और एरिया किस एक्सप्रेशन बढ़ रहा है घटना बता रहा है, एरिया क्या होगा एक्स पर क्या होगा, ये होता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा लगाना पड़ेगा अलग अलग ठीक है, बहुत इजी था ये भी लगेगा ठीक है ना, इसकी डैश पर एक्स ऐसे रहेगा, y का डेरिवेटिव करो डिवाइड बाय डी डी प्लस y ऐसे रहेगा dx को x अब अपन d अपॉन dt समझ जाता है, पॉइंट पे निकालना है तो x का ये है, x कितना होगा y कितना होगा, ठीक है इस पॉइंट का आपको आंसर निकालना है, जहां x है हमारे को 8 डिवाइड बाय dt को ऊपर देना 4 प्लस y की वैल्यू 6 तो dx अपॉन dt का माइनस का क्या आंसर आता है 32 क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर इसका क्या है सेंटीमीटर का क्या रहेगा सेंटीमीटर का कर्व से एक स्टेप में डाउट मात्र तक क्या है एक ये दोनों आगे कॉपी कर लो स्टेप में डाउट तो नहीं है तो आप कह रहे हैं आप जैसे
अब आज हम सब्जेक्ट या फिर अब इसको तो घर में सब ये फसल के लिए वोट के लिए बड़ा एक तो बेच थोड़ी करना अलग अलग दिक्कत है अब काम करना चाहिए तो तेरे काम है अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या ये बंदों की ऑलवेज फिजिकल और इक्वेशन का मतलब बड़ा होता है ठीक है चलो ये बंदों ने द्वारा है तो बोल रहा है कि वो इक्वेशन का मतलब बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ी को स्पेरिकली रहेगा ठीक है टेप के लिए करता है it is spread by pumping air is 900 cubic centimeters of gas per second इसका क्या मतलब क्या है लिक्विड वाला फोटो में 900 cubic centimeter of gas per second लेकिन ऊपर के अंदर हवा भरी जा रही है और हवा बढ़ने की स्पीड क्या है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर पर सेकंड एक रेट दे रखी है हर सेकंड में कितनी हवा जा रही है अगर आपको एक रेडियस एरिया जो है ऑफ स्फीयर बोले कि क्या आपका जो 8 क्या बस पी आर वॉल्यूम क्या लिखा है टीवी अपॉन क्या लिखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर चला कि क्या था वॉल्यूम पर का वॉल्यूम बढ़ रहा है हवा बढ़ी जा रही है किससे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये जीवी अपॉन dt दे रखा है क्या फाइंड करना है आपको फाइंड द रेट एंड द रेडियस मतलब इंक्रीज द रेडियस टाइम के बाद क्या फाइंड करना है pr अपॉन dt अब फाइंड करना है आज रेडियस का स्पीड थोड़ा वो फाइंड करना है तो रेडियस होता है 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं आराम से ऐसे ही लगा वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ स्पेस क्या हो वॉल्यूम ऑफ स्पेस गोले का आयतन क्या हो फॉर्मूला लिखा है 4/3 ये होता है वॉल्यूम ऑफ आपको d/dt दे रखा है d/dt dt अपॉन dt कितना आएगा 4/3 कांस्टेंट है dr स्क्वायर क्या होगा आज क्यूब का डायरेक्ट dr स्क्वायर 9 के रूप में आधा dt/dt ये नीचे की काट ये 4 का आएगा नीचे r स्क्वायर की का आएगा ये आएगा dr आप देखना कर सकता हूं ये निकाल लो
तो आप 9 और 4 को फाइंड आउट करें। सेंटीमीटर पर क्या का सिंपल डेरिवेटिव का dr अपन निकालना था डिफरेंस पे r की वैल्यू सॉल्व की चलिए कॉपी को ना मार्क करेंगे जल्दी से कॉपी कीजिए एक तो नॉन करेंगे लास्ट 9 पर तो एक बार उसको 9 देख लो अभी मेरी पेज में और सारा कॉपी कर लेना है ठीक है 9 देख लो बात तो ये balloon लगे हुए हैं the balloon which always remains spherical has a variable radius find the rate at which always increasing the radius whereas of radius saturated आपको निकालना है dv by dt क्या निकालना है balloon always has a variable radius dv का क्या तब निकालना है r कितनी मतलब स्टेट कैसा है बोला है dv by क्या है ऑलरेडी क्या होता है क्या निकालना है या 9 निकालना लिखा हुआ है तो निकाला फाइंड द रेट एट व्हिच बॉडी द रेडियस रेडियस कैसे कितना होता है आगे आगे dv by dr 4 by d इनको क्या करना है यार dv by dr r हमारा है ना ये ऐसा ही है तो यहाँ 4 into 5 400 5 बिजली जो भी ठीक है अभी करेंगे कंप्लीट देखो अलग हम कर दो माइकल पढ़ आप कॉपी कर दो